पुनि शौनक मुनि पाहि, पूछौ दो कर जोरी के। दान तपस्या माहि, अधिक कहाँ सो वर्णिए। श्रेष्ठ मुनि कौशिक जी श्री सूत जी महाराज जी से कह रहे हैं कि दान और तपस्या में श्रेष्ठता का निर्धारण जानना चाहते हैं। दान बड़ा है कि तपस्या, इन दोनों में बड़ा क्या है, श्रेष्ठ क्या है, उसका निर्धारण जानने की इच्छा है सूत जी महाराज। सुनत सूत बोले हर्षाई, सुनि शौनक में कहूँ बुझाई। तप ते दान अधिक है जानी, श्रद्धा सहित करे जो प्राणी। बहुत कष्ट करि द्रव्य कमावे, तेहि परमारथ माहि लगावे। ताको यश त्रिभुवन मह होई, वसे स्वर्ग मह निश्चय सोई। जो सुधर्म करि फल नहीं चहई, तो हरि भक्त परम पद लहई। तापर एक इतिहास बखानो, सुंदर महापुरातन जानो। मुदगल विप्र एक सुत नारी, बसत रहे कुरुक्षेत्र मझारी। शीला बीन बिरति अस गहई, पाख एक तक जोरत रहई। 1.5 सेर जब इकट्ठे होई, पीसी बनावे भोजन सोई। साधु विप्र प्रथमहि भुगतावे, पाछे आपन सब मिली पावे। यह भांति बीते बहु काला, दुज निज धर्म करे प्रतिपाला। एक बार की बात है, सूत जी कह रहे हैं कि दान तपस्या से भी श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। जो श्रम से अर्जित धन की कमाई को परमार्थ में लगाता है, उसे सुयश की प्राप्ति होती है। जिसको सुधर्म के फल की कोई कामना नहीं, उसे परम गति मिलती है। किसी समय की बात है, मुदगल नाम का एक ब्राह्मण निज पत्नी पुत्र सहित कुरुक्षेत्र में रहता था। उसकी भार्या शिला बीन बीन कर अन्न का एकत्रीकरण किया करती थी। एक सिलोंचन वृत्ति होती है। गेहूं जब कट जाता है तो जैसे बाली नहीं बीनते, उसको बोलते हैं शिला बीनना। तो जब गेहूं किसान अपने खेत से काट ले जाता, तो वो जाते और जा करके बाली बीन के लाती, उसको कूटती, तो लगभग 1.5 सेर अनाज हो जाता। तब वह उसे पीसकर भोजन तैयार करती और सर्वप्रथम वह साधु और ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। जो शेष रह जाता था, उसे पिता पुत्र व पत्नी मिलकर पाते थे। इस प्रकार धर्म पालन करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिवस ऋषि दुर्वासा, सुनि विमल बड़ाई तासा। ते लेन परीक्षा आए, ओ हरिजन का भेष बनाए। एक बार की बात है, एक दिन दुर्वासा ऋषि हरिजन के वेश में उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। हरिजन मतलब साधु भक्त के वेश में परीक्षा लेने के लिए आए। अरु देह छीन तन बसनहीन, स्वरूप कैसा है उनका? अरु देह छीन तन वसनहीन, दुज द्वार आए तप को छिपाए। लख विप्र सोए अति गमन होए, दंडवत कीन्ह पग धोय लीन्ह। आसन पधारी आरती उतारी, दूपान जोरी बोली निहोरी। उस ब्राह्मण का तन कैसा था? जर्जर निर्वस्त्र। फिर भी उस ब्राह्मण ने स्वयं को ढकढकाकर दरवाजे ब्राह्मण ने स्वयं दरवाजे को ढकढकाकर आवाज लगाई और हाथ जोड़ करके निवेदन किया,
महाराज धनी भाग हमारे, जो निकेत तुम आई पधारे। उज्जही ग्रह संत चरण नहीं जावे, शमशान तह भूत रहावे। तब दर्शन निर्मल मनि भयऊँ, संचित कर्म सकलि जरि गयऊँ। भोजन रहे सो आगे राख्यो, दीन बचन बहुमुख ते भाख्यो। सुन दुज बचन गूढ़ सुखदाई, पामन लाग्यो संत हर्षाई। जेई चुक्यो कछु जूठन रहेऊ, सो ऋषि बांध बगल में गहयू। एको ग्रास न तिनको बाच्यो, विप्र प्रसन्न भयो मत साच्यो। दुर्वासा चलिवे निज गैला, मुदगल मन नहीं आयो मैला। सट पखवारे ऐसे करेऊ, खाए जाए दुज दोष न धरेऊ। और भाव दिन दिन अधिकाई, नेक कृपणता मन ही न आई। लखी दुर्वासा दुगुन भावा, भीतर बाहिर एक सम पावा। बोलत भये विप्रते बानी, हर्ष सहित निर्मल सुखदानी। जब दरवाजे पर आवाज लगाई तो अंदर से मुदगल नाम का ब्राह्मण निकला और कहने लगा, हे महाराज, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपका आगमन हुआ। जिस गृह में संतों का पदार्पण नहीं होता वह घर शमशान के तुल्य है, वहाँ भूतों का वास होता है। आपके दर्शन से हमारा मन निर्मल हो गया। इतना कहकर उसने उनके सामने भोजन से भरा हुआ थाल रख दिया। भोजनोपरांत दुर्वासा जी ने शेष जो बचा, जो पाए सो पाए, जो बचा सो बांध लिए बगल में रख लिए। और ऐसा एक दिन नहीं, 6 पखवाड़े तक रोज आए, रोज जो पाए उसके बाद बांध लें जो बचे। जब 6 पखवाड़ा बीत गया तब उनकी परीक्षा पूरी हो गई। अब उधर रोज ऐसे करते तो बेचारे 1.5 सेर अन्न इकट्ठा करते कैसे भी। और रोजे का काम, सब बेचारे भूखे सोते बालक बच्चे उनके। लेकिन दुर्वासा जी उनकी इस परीक्षा से प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी का काम ही परीक्षा लेना। पहुंच गए पांडवों के पास। जब सारा भोजन खत्म हो गया तो बोले, हमको भोजन करना है। और अकेले नहीं गए, 10,000 शिष्यों को लेकर के साथ में चलते थे। वो तो भगवान श्याम सुंदर रहे द्रौपदी के भैया, तो बोले लाज बचाओ नहीं तो अभी श्राप देंगे। तो वैसे जंगल में है, वो दुर्योधन की चाल थी। तो वैसे दुर्वासा जी ने यहाँ भी परीक्षा ली और परीक्षा में मुदगल नाम के ब्राह्मण पर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के बोले, धन्य तुम जग माही, असदान दूसर नाही। निज अन्न हमको दीन, बड़दान तुमने कीन। तिह लोक में यस तोर, हुई बचन फुर नमोर। और विष्णु के पुर जाय, बसिहों तहा सुख पाए। जो मुनन दुर्लभ भक्ति, मिली है तुम्हें सो शक्ति। अस वचन सुन दुजराय, बोले वचन सिरनाए। तुम्हारे समान विश्व में कोई दानी नहीं है। त्रिलोकी में तुम यशस्वी होगे और भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा वरदान दिया। अहो संत सुख भवन, तुम कृपा जा पर करो। मोक्ष आदि सुख जौन, मिलत सहज में आई तिह। ब्राह्मण ने कहा, हे संत भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए, उसे तो मोक्ष सरलता में ही मिल जाता है। यही विधि करत बत कही, यही विधि करत बत कही विप्र सुजान। स्वर्ग लोक ते लाए दूत विमान। सुर विमान की उपमा कही न जाए, तात स्वर्ग की विभव जुम ही लखाए। रतन जड़ित अति उज्ज्वल शोभावान, उतरे नभते मानो चंद्र समान। तुरंत ही स्वर्ग लोक से विमान आया और विमान आकर के
उस ज्ञानी ब्राह्मण के वार्तालाप के मध्य में ही स्वर्ग से विमान आया और विमान में उपस्थित हो गए। सुरदूत पुनि बंदन कही, इंद्रादि देवन की सही, तब हेतु जिय आयो भलो, चढ़ स्वर्ग को अब ही चलो। देवराज इंद्र का विमान आया और तुरंत सीधे तत्काल स्वर्ग ले जाने के लिए। आपके दान की इतनी महिमा है और जो वरदान आपने प्राप्त किया है इसका फल तत्क्षण। असबैन दूतन के सुने, मन माहि दुज मुदगल गुने, बोलो बहुरी हर्षाय के, दूतो सुनो मन लाई के। दूतों ने कहा, हे विप्रदेव, आप शीघ्र ही विमान में बैठकर स्वर्ग को प्रस्थान करो। ब्राह्मण ने कहा कि हे दूतों, मेरी बात को सुनो पहले। सुरपुर दुख सुख कौन, गुण अवगुणता में कहाँ, कहो कृपा करितौन, हो प्रभु जाते जानिए। चलेंगे तो सही वहाँ, लेकिन पहले ये बताओ कि जहाँ ले जा रहे हो, सुरपुर मतलब इंद्रलोक, वहाँ का सुख दुख कैसा है, उस सुख दुख की बात बताओ। कहूँ गणन है संत कृपाला, तुमको सब मालूम है हाला, दीन जान प्रभु दाया करेऊ, हम ते प्रश्न ऐस उच्चरेऊ। सुनो स्वर्ग सुख वर्णो सोई, जन्म मरण की व्याधि न होई, भय न क्लेश लेन नहीं देना, क्षुधा तृषा नहीं व्यापति जैना। कल्प विटप मन सा का पूरा, छाह बसे होवे दुख दूरा, रतन जड़ित है मालय बनयु, सुभग सेज पट भूषण धनयु। दिव्य रूप हुई बासा पावे, सेवा करन अप्सरा आवे, स्वर्ग माहि अस सुख है भाई, सो हम तुम का दीन बताई। दुख अब ताके सुनो ऋषिषा, कहूँ सोई जो आँखिन दीखा, इक तो कछु कर्तव्य न होवे, जाते पुण्य बढ़े अग खोवे। करी कमाई जो फल खावे, खात खात कमती होई जावे, पर की पुण्य अधिक लख सोई, तबे ईषणा मन में होई। पुण्य का नाश सद्य होई जावे, फिर सो मृत्यु लोक को आवे, जप तप यज्ञन ते सुर लोका, मिलत इम पिताहु में शोका। दूतन की देवदूत की ऐसी बानी, सुनि मुदगल बोल्यो सुख मानी। काम क्रोध मत मत्सर आदि, जह अति तह के सुख सब वादी। स्वर्ग माहि है दुख अपारा, तहि मन चाहत नाही हमारा। निश्चल धाम होय जो कोई, हम ते वर्णि सुनाओ सोई। दूत स्वर्ग का बखान करने लगे सुख का। तो सुख में बता रहे हैं कि जन्म लेने और मरने का चक्कर नहीं है स्वर्ग में, भय नहीं है, क्लेश नहीं है, भूख नहीं लगती है, ना भूख लगे ना प्यास लगे। बढ़िया कल्प वृक्ष है, जो मन में कल्पना करो तुरंत हाजिर है। और सुख सेज की सैया है, दिव्य मणियों का जड़ित सिंहासन है, मतलब बहुत सुख है वहाँ। सेवा करने में दिव्य सुंदरी अप्सराएं लगी हुई हैं। लेकिन दुख क्या है वो सुनो। ये तो सुख हो गए, इतनी सुविधा मिलेगी वहाँ पर, लेकिन दुख क्या है? दुख ये है कि वहाँ पर कोई कर्तव्य नहीं है, वहाँ कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते हो जिससे पुण्य हो, और जितना पुण्य कमा के ले गए हो वो खर्चा होता रहेगा। जितना खाते में है उसी के खर्चे से तुमको भोग मिलेगा वहाँ, और जैसे ही पुण्य खत्म होगा तैसे पुनः फिर वापस आना पड़ेगा,
फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये वहाँ की कमी है, ये दुख है। पुण्य नहीं कर सकते हो और जो है जो पुण्य कमाए हो उसका भोग कर लोगे, फिर यहीं आना पड़ेगा, आना यहीं पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। कह गण स्वर्ग पताल ये सब नासक ये जानी, स्वर्ग लोक विधि लोक लो सबकी ही वे हानि। विष्णु लोक नित थिर रहे उत्पत्ति पर लय नाही, सुख तित बहुत प्रकार के बसत संत तेहि माहि। जन्म मरण तामे नहीं अकश ईषणा व्याधि, आनंदे आनंद है राम धाम आनादि। दूतों ने कहा कि स्वर्ग में सभी क्षीण होते हैं और स्थिर यदि कोई है तो भगवान विष्णु का धाम है जो स्थिर रहता है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ अनेक प्रकार के सुख हैं और वहाँ संत जन निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं है, सर्वानंद आनंद ही रहता है। तहाँ रहत है हरि राय ऐश्वर्य कछु कहो गाय, जिह राज सब ब्रह्मांड 14 भुवन 9 खंड। वैकुंठ गण आजीत चाकर सकल सुरमीत, बीरंच जासु देवान है फौजदार ईशान। मातंग वसु दिक्पाल पानी भरे घनपाल, कुतवाल है यमराज नक्षत्र मानहु बाज। मुस्तौफ चित्र गुपित्र लंबोदर मुंशी तित्र, उर्देव कौनो गोय ओजीर अकिल सोय। उर्दू भी इसमें है मुस्तौफिक। वहाँ पर भगवान हरि हैं, उनका ऐश्वर्य अवर्णीय है, 14 भुवन और 9 खंडों में उनका राज्य है। वहाँ के सेवक सभी देवता ही हैं। इंद्र जल भरते हैं और यमराज वहाँ की कोतवाली करते हैं द्वार पर। नक्षत्र मानो घोड़े हैं, वहाँ के मुनीम चित्रगुप्त जी हैं तथा मुंशी गणेश जी हैं। ऐसा है भगवान विष्णु का लोक। अरुसुबा शेष विचारी, कुबेर जास भंडारी। चौखान 1,84,000 ते हैं सब कर खनवासी। करे प्रारब्ध कर भोगा, रहे सब पर कर्म दरोगा। अहदी ग्रह रोग अनंता, जागीरथ गिर करंता। यमदूत पियादा फिरहीं, जे राम विमुख ते धरहीं। महिषेष लोक बदिखाना, बहु नरक भासी जाना। हरिधर्म पोत बिन दीन्हे, तह परत आय 60 चीन्हे। बिन वेद प्रति ग्रहधारी, ते जानहु सबय बेगारी। परबी पंच ग्रह जानो, तहसीलदार यह मानो। जब तप व्रत दानही करहीं, ते नर जनु पोतहि भरहीं। लगान। मद काम क्रोध अहंकारा, डकइत लूटत संसारा। डकैत सतसंग नकीब तयारा, सो करत फिरत होशियारा। है अन्नपूर्णा मोदी, है अन्नपूर्णा मोदी। दे सबय आहारे सोदी। वकील वीर हनुमाना, जय विजय रहत दरवाना। सुच सेवक भक्त पियारे, जिनके हित नर्तन उधारे। सुरलोक सकल जागीरा, सरसहना जासु समीरा। अरुधर्म नवीन करारा, है भक्त बड़ी सरकारा। नौबति है अनहद तासा, चौपे बर 12 मासा। भूलोक जासु बाजारा, तह होत कर्म व्यापारा। सेराई दीप अरुखंडा, धनुकाल मृत्यु परचंडा। वहाँ के भंडारी कुबेर जी हैं और भगवान शेष सूबेदार हैं। दरोगा वहाँ के कर्म हैं। हनुमान जी वहाँ के वकील हैं। यहाँ के भी हैं। विभीषण जब गए, यहाँ मतलब यहाँ नहीं, विभीषण जी जब भगवान की शरण में गए ना, तो जितने भी भगवान की सेना में रहे सुग्रीव के,
सब एक ही बात कह रहे थे कि दुश्मन के यहाँ से आया है, इससे विश्वास कैसे किया जाए, जिससे घोर संग्राम होने वाला है, उसका सगा भाई, और ये कह करके आए कि हम आपकी शरण में आए हैं, हमको स्वीकार कर लो। कैसे बात मानी जाए, उस पर विश्वास कैसे किया जाए। क्या यकीन है दुश्मन का। सुग्रीव ने यहाँ तक कह दिया अंगद से बात करके कि अगर विभीषण को ले रहे हैं भगवान अपने पास तो हमारी सेना तो मरवा डालेंगे, भाई वो गुप्तचर बन के आया है, तो हम नहीं लड़ेंगे, युद्ध जा रहे हैं भाग करके। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे थे जिन्होंने वकालत करके विभीषण जी को भगवान के पास पहुंचाया। तो यहाँ के भी वकील हनुमान जी महाराज हैं। और अन्नपूर्णा देवी सबको भोजन प्रदान करती हैं, ऐसा है भगवान विष्णु का लोक। अभी और आगे वर्णन है। बनबाग 18 बागा है, 7 सिंधु तड़ागा, पर्वत सब बल्ली जाना, तंबू नभ दीरख ताना, बंदीगण वेद कहावे, जे नेति नेति यश गावे, जिनकी प्रिय लक्ष्मी रानी, साहेली गिरा भवानी, दे भक्ति मुक्ति दो दाना, तें धेक्षक संत सुजाना, है रिद्धि सिद्धि जेहि दासी, सो निस्दिन करे खवासी। सभी 18 महावन तथा 18 बाग हैं, 7 सिंधु हैं, सभी गिरी बल्लियों के समान प्रतीत होते हैं। वेद बंदीगण हैं, भगवान को लक्ष्मी प्रिय हैं, उनकी सखी पार्वती जी हैं। रिद्धि सिद्धि वहाँ की दासी हैं जो निस्दिन रखवाली और काम टहल करती हैं भगवान के यहाँ। कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रतिजास, कह रघुनाथ बखान को, पार की पावे तास। सुन प्रभाव अस विष्णु को, मन हर्ष्यो महिदेव, पूछो हरिपुर किम मिले, ताको कहिए भेव। मिले जो वह पद भक्ति से, योग ज्ञान मन लाए, करो और उपाय करें किते, विष्णु लोक महा जाए। इतनी महिमा जब सुनाए दूत जो स्वर्ग से आए थे, तो फिर ब्राह्मण ने कहा जब इतनी महिमा है विष्णु लोक की तो हम स्वर्ग क्यों जाएं, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने का उपाय बताओ, वो बढ़िया जगह है, वहाँ अच्छी सेवा होगी। उस स्थल पर जाने के लिए उपाय बताओ। देवदूत के बयन सुनी, बोल्यो देवदूत के बयन सुनि, बोल्यो मुदगल बहुरी, जाहु आपने अयन, कहो वंदना सुरन ते। स्वर्ग से जो आए थे विमान लेके उनको प्रणाम किया, बोले ठीक है अब आप पधारो, हमें स्वर्ग नहीं जाना। देवदूत भी जे स्वर्ग आप भक्ति मन लाए, करणी बल निज कुटुंब युत, बस्यो विष्णुपुर जाय। देवताओं को विदा करके वह मुदगल नाम का ब्राह्मण भगवान का भजन करने लगा, और भजन करने के फलस्वरूप अपने कर्मों के कारण वह सपरिवार भगवान को वैकुंठ गया, भगवान के वैकुंठ गया। तपते अधिकी दान, सह श्रद्धा के जो करे, होय भुवन विख्यात, भक्ति मिले पुन दुज सरिष। अतः तप से श्रद्धापूर्ण दान ही महत्ता अधिक है। यदि उसमें श्रद्धा निहित है तो ऐसा करने से जग में यश मिलता है, और मुदगल की भांति भक्ति को प्राप्त होकर व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है। इति श्री विश्राम सागर पंचदशो अध्यायः। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। मतलब तपस्या से बढ़कर दान है। एक साधु के यहाँ बहुत तपस्या करते हैं, इससे बड़ा आश्रम है, तो वो जो आश्रमधारी है ना, तो भजन नहीं कर पाता, वो तपस्या नहीं कर पाता, तो लगा है लोन तेल में, वो उनकी सेवा करता है जो भजन कर रहे हैं वहाँ। तो वो दान इसीलिए कहते हैं दान सबसे बड़ा है, क्योंकि दान करने वाला अगर एक स्थान होगा तो वहाँ 50 सैकड़ों भजन करने वाले उसके अंतर्गत रहते हैं।
वो अकेले भजन करेगा और उसी के सहारे 100 भजन कर रहे हैं, 100 व्यक्ति रह रहे हैं आश्रम में। इसलिए दान की महिमा तपस्या से अधिक है। दान कई प्रकार के होते हैं, चाहे विद्या दान हो, चाहे श्रम दान हो, चाहे धन दान हो, चाहे बल दान हो, चाहे ज्ञान दान हो। जो है इस प्रकार से दान की महिमा है। अब कल है वीरभद्र प्रसंग। शुद्ध अवधि है ठेठ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भैया चिंता हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार।